हेलो एवरीवन, ये है क्लास 1। इस क्लास में हम देखने वाले हैं कि हम अपने 4 टाइप आर्किटेक्चर को कैसे बनाएंगे ASP कोर MVC के अंदर। ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि यह है क्लास 1। इस क्लास से आपको एटलीस्ट ये पता लगता है कि आपको मतलब 4 टाइप कैसे बनाने हैं, कैसे अपने मेन प्रोजेक्ट को बनाना है। ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। हम देखते हैं प्रोजेक्ट को सेटअप कैसे करना है। प्रोजेक्ट सेटअप करने के लिए सबसे पहले मैंने अपना विजुअल स्टूडियो मैंने ओपन कर लिया अपना। अब विजुअल स्टूडियो ओपन करने के बाद में अब डायरेक्ट आपको यहाँ पे जाना है क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट। ठीक, मैं यहाँ पे चला जाऊंगा। इस पे जाने के बाद में आपको इस टाइप से कुछ इंटरफेस यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सर्च करना है ASP.NET कोड। ठीक है, क्या सर्च करना है? ASP.NET कोड। तो मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे जब देखोगे आप, देखो यहाँ पे आपको अलग अलग दिखाई देंगे, जैसे कि ASP.NET MVC कोई वेब API इस टाइप से दिखाई देगा। ठीक है, ये देखो ये दिखाई देगा इस टाइप से, ये भी है। तो मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें एक काम करो, इसमें टाइप कर लो कोड। ठीक है, तो जो भी कोड से रिलेटेड होंगे वो सारा हमें दिखाई देंगे। देखो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है ASP.NET कोड वेब API मॉडल व्यू कंट्रोलर। ठीक है, और देखते हैं और क्या क्या है इसके अंदर। ASP.NET वेब एप्लीकेशन है इसमें। ठीक है, मतलब इस टाइप से है, ये है। तो हमें कौन सा अभी देखना है? हमारा मतलब मेन फोकस क्या है? हमारा किस पे है? हमारा है इस पे ASP.NET कोड वेब API मॉडल व्यू कंट्रोलर। ये इस पे मैंने किया सेलेक्ट। ठीक है, और यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद में इस पे जाना है नेक्स्ट पे। ठीक है, अब हमें अपने प्रोजेक्ट का नाम रखना है। यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम रखते वक्त हमें ये देखना है कि जो हमारी कंपनी का नाम रहेगा। ठीक है, हमें क्या क्या एक वेबसाइट बनानी है कंपनी के नाम पे। अब हमें कंपनी के नाम पे वेबसाइट बनानी है, तो उसका जो प्रोजेक्ट है, तो प्रोजेक्ट में किस नाम से आना चाहिए? हमारा इसी नाम से रहना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे नाम रखते हैं यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम। प्रोजेक्ट का नाम रखता हूँ मैं डिजिटल सॉल्यूशन। ठीक है, तो हमारी कंपनी का नाम यही रहने वाला है। क्या रहने वाला है? डिजिटल सॉल्यूशन के नाम से। तो मैं डिजिटल कॉपी किया मैंने यहाँ से, और यहीं पे इधर उसका सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन में हमारा सेम नाम से होगा। प्लेस सॉल्यूशन और प्रोजेक्ट का नाम इन द सेम डायरेक्टरी। ठीक है, तो हमारा जो सॉल्यूशन का नाम रहेगा और प्रोजेक्ट का नाम रहेगा, दोनों सेम रहेगा। मैं कोई इससे दिक्कत नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे कर दूंगा मैं डिजिटल सॉल्यूशन के नाम से। ठीक है, कोई सुनिए यहाँ पर जाएगा। चलो यहाँ पे मैं कर दूंगा फिर से अब नेक्स्ट पे क्लिक। हो गया। अब यहाँ पे आने के बाद में अब आपको ध्यान देना है कि जो मैं ये फ्रेमवर्क यहाँ पे सेलेक्ट करने वाला हूँ, तो फ्रेमवर्क कौन सा होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे अलग अलग चीजें होती है। इनेबल डॉकर होता है, डू नॉट यूज टॉप लेवल स्टेटमेंट्स, तो काफी चीजें होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को अभी फिलहाल एक चीज पर टिक रखना है, वो है आपका कॉन्फ़िगर फॉर HTTPS। ठीक है, देखना कि यही आपका चेक है। ठीक है, इनेबल डॉकर नहीं। ठीक है, डॉकर एक अलग चीज होती है, उस पर हम किसी और वीडियो में बात करेंगे आने वाली वीडियोस में। ठीक है, क्योंकि वो काफी अच्छा टॉपिक है। डॉकर होता क्या है, क्योंकि हर एक मशीन पे अलग अलग एनवायरनमेंट के हिसाब से जो हमारा कोड चलता है वो पे काम करता है। ठीक है, तो मतलब काफी है स्पेशली। तो .NET हमारा आ जाएगा .NET 6। ठीक है, तो अलग अलग फ्रेमवर्क है। मैं चाहूँ तो यहाँ पे कोई भी ले सकता हूँ, मेरे पास 7 है, 8 है। अभी फिलहाल मैं कहता हूँ 6 पे करता हूँ। ठीक है, तो मैं 6 पे करने के बाद में यहाँ पे करता हूँ यहाँ पे क्रिएट पे। अब आपको इस टाइप से कुछ दिखाई देगा। जब ये प्रोजेक्ट आपका यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हमारा प्रोजेक्ट सेटअप हो चुका है। यहाँ पे मतलब थोड़ा बहुत यहाँ पे हो चुका है। अभी इसके अंदर और भी चीजें हमें इंक्लूड करनी है। तो ये आपका बेसिक आपको बना के दे दिया, जिसमें आपके ऐप सेटिंग है, जिसके अंदर हम कनेक्शन स्ट्रिंग लिखेंगे। देखिए यहाँ पे आपको कनेक्शन स्ट्रिंग होती है, मतलब मैं आपको बताऊंगा जो हमारे डेटाबेस से कनेक्शन बनता है, हम कनेक्शन यहाँ पे रखते हैं। सेशन की कोई वैल्यू रखनी है तो यहाँ पे रखते हैं। ठीक है, मतलब कोई भी वैल्यू हमें अगर यहाँ पे रखनी होती है, जो हमें मतलब बार बार चेंज करनी ना पड़े, बेसिकली हम इसके अंदर वो चीज रखते हैं जो हमें लाइव सर्वर पे, जैसे अगर मैं कोड में कुछ हम उसको कोड को चेंज करना नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि वन टाइम हम कहीं भी हो तो हम इसके अंदर चेंज कर लें, तो हम वो चीज में रखते हैं। ठीक है, ये हमारा program.cs आता है। ठीक है, इसी के अंदर हम डिपेंडेंसी होती है हमारी, दो चीज होते हैं, एक होता है डिपेंडेंसी, एक होता है मिडलवेयर। ठीक है, तो हम मिडलवेयर भी इसमें मतलब मिडलवेयर जो भी हमें करना होता है, जैसे लाइक आपको app.use ये सारा हमारा मिडलवेयर है। जब भी हमारा मतलब प्रोजेक्ट रन होता है तो हमारी रिक्वेस्ट पहले यहाँ पे आती है। ठीक है, और डिपेंडेंसी हम यहाँ पे लगाते हैं। यहाँ डिपेंडेंसी आप कहीं भी लगा सकते हैं ऊपर। ठीक है, और ये हमारे होते हैं मिडलवेयर। तो जब भी हमारी कोई मतलब प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है, रन होता है ASP.NET MVC कोड में, तो रिक्वेस्ट पहले यहाँ से आती है, और यहाँ से होने के बाद में तब जाके हमारी कंट्रोलर पहुंचती है, फिर हमारा व्यू ओपन होता है। ठीक है, यहाँ तो आपको समझ में आ गया होगा मैं किस हिसाब से समझा रहा हूँ। ठीक है,
अब यहाँ पे देखो, अब क्या है मेरे को भाई पहले जैसे इसने लिखा है ऐप डॉट कंट्रोल डॉट कंट्रोल राउट लिखा है, राउट करके बेसिकली क्या है कि मुझे ये ओपन किसको करना है, ठीक है, ये है कि हमें सबसे पहले ओपन किसको करना है। तो ये बाय डिफॉल्ट तो ये क्या देता है, हमारा होम का देता, होम का जो पेज है वही है। जैसे ASP.NET में देखा था आपने कि जो हमारा पेज होगा डायरेक्ट तो वो किस पे खुलेगा, वो इस पे खुलेगा, ठीक है। ये राउटिंग होती है। राउटिंग में हमारी टू टाइप्स की होती है, ठीक है। जब आप अगर इंटरव्यू का प्रिपरेशन कर होंगे तो वहाँ पे हमने देखा होगा कि राउटिंग हमारी टू टाइप की होती है। एक होती है ये वाली कन्वेंशन, ठीक है, और दूसरी होती है हमारी एट्रीब्यूट राउटिंग, ठीक है। तो ये आप पढ़ लेना डिटेल में कि दोनों क्या होते हैं हमारे। तो यहाँ तक आपका हो चुका है, ये हमारा बन चुका है पेज। मैंने आपको बता दिया डिपेंडेंसीज कहाँ लगती है आपकी, मिडलवेयर कहाँ लगती है आपकी, राउटिंग कहाँ से स्टार्ट होता है। तो ये आपको बेसिक चीज़ यहाँ पे पता होनी चाहिए। कोई भी मिडलवेयर यूज करना है तो हम यहीं पे इसको यूज करेंगे। आगे आप देखोगे कि हम कैसे यूज करते हैं उस चीज़ को। और डिपेंडेंसी अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो हम डिपेंडेंसी यूज करेंगे। तो डिपेंडेंसी हमारी 3 टाइप्स की होती है, वही हम इसमें डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। अब हमने जैसे कि इंट्रोडक्शन वीडियो के अंदर बात किया था कि हम क्या करेंगे इंट्रोडक्शन वीडियो में, जैसे हमने मतलब मेनली डिस्कस किया था कि इसके अंदर हम फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों से करने वाले हैं, ठीक है। मतलब एक ही प्रोजेक्ट के अंदर जो हमारी कंपनी की वेबसाइट है डिजिटल सॉल्यूशन, इसके अंदर हम इसका फ्रंट एंड भी इंक्लूड करेंगे और इसका बैक एंड भी इंक्लूड करेंगे। हम इसके अलग अलग वेबसाइट नहीं बनाएंगे कि हाँ जहाँ से हमारा डेटा एंटर हो रहा है और जहाँ पे हमारा डेटा डिस्प्ले हो रहा है, कि दोनों के लिए अलग अलग होंगी, कि दोनों अलग अलग उसका डोमेन होगा, अलग अलग होस्टिंग होंगी। एक ही हमारा डोमेन रहेगा और उसी डोमेन पे दोनों वेबसाइट हमारी लाइव रहेंगी, ठीक है, फ्रंट एंड और बैक एंड हमारा। तो इसमें हमारा मतलब इतनी टेंशन नहीं रहती है कि हमारा कोड को मतलब दोनों अलग अलग कोड हो जाता है हमारे फ्रंट एंड और बैक एंड का, दोनों को संभालना, दोनों को प्रॉपर रखना वो काफी दिक्कत कर देता है। इसलिए हम क्या करते हैं एक ही कोड रहेगा जैसे हमारा फ्रंट एंड बैक एंड दोनों रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा अगर दोनों को हमें रखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें एक 2 लेयर बनानी पड़ेगी, मतलब टोटली समझने के लिए कि भाई हमारा बैक एंड इसमें रखा है या फ्रंट एंड इसमें रखा है। इसलिए तो मैं एक काम करता हूँ इजीली समझने के लिए इसके अंदर एक फोल्डर बना देता हूँ अपना एरिया नाम से, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ ऐड पे जाने के बाद मैं करूँगा एक न्यू फोल्डर बनाऊंगा मैं इसमें, और फोल्डर का नाम रखूंगा एरिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने एरिया डाल दिया। अब एरिया के अंदर मैं एक फोल्डर लूंगा जिसका नाम रखेंगे हम यहाँ पे एडमिन, क्या रखूंगा यहाँ पे एडमिन, हो गया। अब मेरा जो भी इसके अंदर काम रहेगा, मतलब जो भी मेरा बैकएंड का जो भी काम रहेगा वो किसके अंदर रहेगा, एरिया के अंदर एडमिन के अंदर रहेगा। मतलब जो भी मुझे कंट्रोलर क्रिएट करने हैं या फिर मतलब व्यू क्रिएट करने हैं, जो भी रहेंगे वो मेरे किसमें, यहाँ पे मेरा एडमिन का मेरा फोल्डर बना दिया मैंने। तो मुझे फ्रंट एंड के कंट्रोलर जो व्यू रहेंगे सब कुछ मेरे किसके रहेंगे, यहाँ पे रहेंगे, और जो मेरा बैक एंड का रहेगा वो इसके अंदर रहेगा, ठीक है। अब इसके बाद एक और चीज मेन आती है, क्या मेन आती है कि यहाँ पे अब हमें लेयर बनानी है, डिफरेंट लेयर्स, ठीक है। अब मैं इसमें जैसे हमारा होता है कि मतलब मैंने अगर लास्ट क्लास में या कुछ वीडियोस में बताया होगा कि हम क्या करते हैं एक लेयर में काम करते हैं, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं कि 3 टायर प्रोजेक्ट है या 2 टायर प्रोजेक्ट है, 4 टायर प्रोजेक्ट है। तो इस टाइप से हम क्या करते हैं लेयर में प्रोजेक्ट को डिवाइड करते हैं, जिसके अंदर हम अपना जो बिजनेस हमारा लॉजिक होता है वो अलग लिखते हैं, व्यूज हमारे कहीं और होते हैं, ठीक है, मॉडल हमारे कहीं और होते हैं। इस हिसाब से हम अपने प्रोजेक्ट को हैंडल करते हैं, ठीक है। तो अब हम वही देखने वाले हैं कि उस चीज को हम किस टाइप से करेंगे और उसको अपने प्रोजेक्ट में कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, ताकि आप जब कंपनी में जाओगे तो आप देखोगे कि आपको जो काम है वो इस टाइप से ही होगा। थोड़ा सा मतलब हो सकता है 18 या 19-20 का फर्क हो, लेकिन कहीं ना आपको मोस्टली सिमिलर ऐसा ही दिखने वाला है प्रोजेक्ट, ठीक है। तो हम वो देखते हैं इस तरह। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको क्लिक करना है इस पे सॉल्यूशन पे, और यहाँ पे जाना है राइट क्लिक करके ऐड पे जाने के बाद में अब यहाँ पे करना है न्यू प्रोजेक्ट, इस पे जाना है न्यू प्रोजेक्ट पे जाना है। यहाँ पे जाने के बाद में अब आपको क्या सेलेक्ट करना है, यहाँ पे करना है क्लास लाइब्रेरी, ठीक है। मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, मैं एक काम करता हूँ, क्लास लाइब्रेरी के नाम से होगा यहाँ पे, ठीक है। ये दिख रहे हो क्लास लाइब्रेरी। अब आपको यहाँ पे कौन सी सिलेक्ट करनी है, ये वाली, ठीक है। इसमें लिखा है अ प्रोजेक्ट फॉर क्रिएटिंग अ लाइब्रेरी, यहाँ पे आपको इस वाले पे सिलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे करके इस पे इस टाइप से कर दूंगा नेक्स्ट कर दिया। यहाँ पे आ गया क्लास लाइब्रेरी 2 पे, तो मैं इसे कर दूंगा बिजनेस लॉजिक्स, LO बिजनेस लॉजिक्स के नाम से, ठीक है। और मैं यहाँ पे करने के बाद इसे कर दूंगा नेक्स्ट।
मैं क्या काम कर रहा हूँ, जो मेरी जो क्लास बननी है मैं उसको अपने इस सॉल्यूशन के अंदर ही रखूंगा, ठीक है, ताकि मेरे को बाद में कंफ्यूजन ना हो। तो मैंने इसका कॉपी कर लिया पाथ, और यहाँ से इसके अंदर मैं पाथ को दे दूंगा, ठीक है। तो मैं अब क्या करूंगा, अब इसके डिस्टेंस सॉल्यूशन के अंदर ही इसको अपनाऊंगा अपने को, ठीक है। तो यहाँ पे करूंगा नेक्स्ट, और यहाँ पे हो गया हमारा ये क्रिएट। और .NET 6 पे ही रखना है आपको, मतलब बेसिकली जो आपका जो सॉल्यूशन जिस फ्रेमवर्क पे उस पर क्रिएट हुआ है .NET उस पे, तो आपको वो जो हमारा बिजनेस लॉजिक है वो भी हमारा किस पे .NET 6 पे ही रखना है। तो कोशिश करना 6 पे रखें, ऊपर नीचे ना हो। अब ये हमारी लेयर बन गई 2, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, अब ऐसे हम फिर सेम करेंगे, और सेम अब करके अब क्या ऐड करेंगे, इसमें डेटा लेयर ऐड करेंगे। यहाँ पे मैं जाऊंगा इसमें द्वार से, और इसमें करूंगा ऐड पे न्यू प्रोजेक्ट। फिर से सेम क्लास हमें ऐड करनी है। कौन सी ऐड करनी है, अब क्या, डेटा लेयर। तो मैं फिर से इसी को सेलेक्ट कर लेता हूँ, कोई इशू नहीं है इसमें। और ये हम अब क्या, हम इसमें डाल देते हैं डेटा लेयर के नाम से, ठीक है। और जो प्रोजेक्ट का पाथ है वो हमारा क्या रहेगा, वो यही रहने वाला है इसके सॉल्यूशन के अंदर ही, ठीक है। .NET 6 से हमारा लॉन्ग टर्म सपोर्ट है। चलो भाई, आ गया ये भी। अब हमें लास्ट एक और बनानी है, वो क्या बनानी है, मॉडल की। द्वार से जाना है मुझे इस पे, और इसमें जाना है, यहाँ पे इसमें मॉडल्स, आ गया। चलो, अब हमारे यहाँ डिफरेंट लेयर हमारी बन चुकी है, एक बिजनेस लॉजिक बन चुकी है, डेटा लेयर की बन चुकी है, मॉडल की बन चुकी है। तो हम अब अलग अलग उसमें डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं दिखाता हूँ आपको। मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, इसके अंदर एक फोल्डर बनाता हूँ अलग, किसके नाम से, एडमिन के नाम से। एडमिन के नाम से बनाता हूँ बस। और बाकी फ्रंट एंड का जो रहेगा वो हमारे बाहर ही रहेगी, कोई भी उसका मतलब इतना बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि हमारा एडमिन का क्या रहेगा, एडमिन के अंदर वही रहेंगे हमारे बैक एंड के मॉडल, और बाहर जो रहेंगे वो हमारे रहेंगे फ्रंट एंड के। तो हमारा इसमें हम इसको समझ सकते हैं, ठीक है। सेम चीज हमारी इसमें होगी, ऐड करना है न्यू फोल्डर, एडमिन, हो गया। बिजनेस लेयर में इसमें अभी रहने देते हैं फिलहाल, अभी हम इसमें और इसमें काम कर रहे हैं, ठीक है। एक काम करता हूँ मैं, इसके अंदर एक बनाता हूँ हमारा, सबसे पहले एक मॉडल क्रिएट करके दिखाता हूँ, जैसा हमारा ये बना हुआ है वैसे क्लास का। तो मैं इसी क्लास के मॉडल को एक बार करते हैं हम इसको, और इसको मैं कर देता हूँ लॉगिन मॉडल के नाम से, ठीक है। इसको करो पहले एक बार रीनेम, कॉपी करो, और कॉपी करके जो हम, चलो यहाँ पे आ चुका है, वैसे कोई इशू नहीं है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आ गया लॉगिन मॉडल के नाम से। अब इसके अंदर हमें कोई प्रॉपर्टी ले लेता हूँ मैं, ठीक है। तो पब्लिक प्रॉपर्टी ले लेता हूँ इसके अंदर में, पब्लिक इंट लॉगिन आईडी, ठीक है। सेम इसको करो कंट्रोल डी, तो यूजर नेम, पासवर्ड, इसको कर दो स्ट्रिंग में, और इसको कर दो स्ट्रिंग में, हो गया। अब मैं क्या करूंगा, मैंने इसके अंदर एक क्लास बना ली है, किसकी नाम से, लॉगिन मॉडल के नाम से। अब मुझे इस क्लास को यहाँ अपने में लेके और इसका एक हमारा ऑब्जेक्ट बना देते हैं, ठीक है। मतलब एक, देखिए कैसे बनाता हूँ मैं इसको, एक यहाँ पे अपने कंट्रोलर के अंदर चलता है हम, क्योंकि मुझे इसके अंदर बेसिकली क्या, मैं क्यों बना रहा हूँ, मुझे इसका देना है एक रेफरेंस। तो यहाँ पे मैं इसको अब एक रेफरेंस दे के और हम इसको यूज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये आ गया ऑब्जेक्ट
लॉगिन, ठीक है, न्यू देखिए अब मुझे इसका क्या करना है, यहाँ पे रेफरेंस देना है और मेरा रेफरेंस यहाँ पे ऐड हो चुका है। देखिए किसके अंदर है ये, यूजिंग डिजिटल सॉल्यूशन के अंदर मॉडल जो है हमारा, ठीक है, ये आ गया हमारा किसका, मतलब जो मेरा मतलब नेम स्पेस ऐड हुआ है वो क्या है मेरा, ये रहा यूजिंग मॉडल, ठीक है। इसके अंदर भी हमारा मॉडल्स है, डिजिटल सॉल्यूशन के अंदर भी देखो मॉडल्स का जो फोल्डर बना है वो इसमें भी हम यूज कर सकते थे, लेकिन हमने इसको कहाँ यूज किया, अपने एक अलग से हमने एक लेयर बनाई है उसके अंदर यूज किया। तो किस में आ गया हमारा, ये हमारा आ गया यूजिंग मॉडल के नाम से, ठीक है। तो हमने इसको इजीली एक्सेस कर लिया है, मतलब जब भी हमारा अब डेटा आएगा हम उसके अंदर प्रॉपर्टी जब रखेंगे तो आप देखोगे हमारा इजीली उसके अंदर हमने क्या करा है, यहाँ पे मतलब मॉडल से हम कोई भी वैल्यू जो भी हमें निकालनी है क्लास के अंदर, कोई भी हमें एक्सेस करनी है प्रॉपर्टी, हम इजीली एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। अब सेम हम क्या करते हैं, इसके अंदर करते हैं। अब मैं एक एडमिन के अंदर एक क्लास बनाता हूँ यहाँ पे इस बिजनेस लॉजिक्स के अंदर, ठीक है। अब मैं करता हूँ एक बनाता हूँ न्यू आइटम के नाम से, ठीक है। और आइटम में हम ले लेते हैं कोई भी क्लास लेते हैं, लॉगिन के नाम से लेता हूँ मैं, लॉगिन सर्विस, क्या कर लूंगा, लॉगिन सर्विस के नाम से ले लूंगा, ठीक है। तो लॉगिन सर्विस ये आ गया मेरा और इसमें ऐड कर देता हूँ। अब ये मेरी एक क्लास इसमें बन गई, इस क्लास को पहले कर दो पब्लिक। पब्लिक क्यों कर रहा हूँ मैं, इसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि मैं इसे कहीं पे भी पूरे प्रोजेक्ट में कहीं पे भी एक्सेस कर सकता हूँ सिर्फ। आ गया मेरा ये, तो इसको अब मैं कहीं पे भी एक्सेस कर सकता हूँ, इसमें मुझे कोई इशू नहीं होने वाला। चलो अब मैं एक्सेस कैसे करूंगा इसे, पहले मैं इसके अंदर कोई भी मतलब कोई भी प्रॉपर्टी ले लो, कुछ भी लो। मैं काम करता हूँ इसके अंदर भी एक, अभी हमें इसके अंदर प्रॉपर्टी लेनी नहीं है वैसे, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे प्रॉपर्टी लेना है, मतलब क्यों कर रहा हूँ मैं ऐसा, ठीक है। तो अभी मैं इसको फिलहाल ऐसे करता हूँ, स्ट्रिंग पब्लिक स्ट्रिंग डेटा, ठीक है, गेट सेट। सिर्फ एक्सेस करने के लिए दिखा रहा हूं मैं कि हम अपनी जो क्लासेस हमने अलग अलग बना रखी है इसको हम कैसे एक्सेस करेंगे अपने कंट्रोलर पे, जो हमने यहाँ पे कंट्रोलर लिखे हैं। अब मैं उसके अंदर एक्सेस कैसे करूंगा, ठीक है। देखो यहाँ पे ये मैं इसके अंदर ले लेता हूँ इस क्लास को और ऑब्जेक्ट सर्विस ऑब्जेक्ट कर लेता हूँ बस मैं, न्यू लॉगिन सर्विस ये, ठीक है। अब देखो ये मुझे खुद रेफरेंस देगा, मतलब खुद बोलेगा कि भाई इसको जो इसका जो नेम स्पेस है वो ऐड कर लो, वरना ये हमारा एरर मारेगा। तो ये मेरे को देखो दे रहा है यूजिंग बिजनेस लॉजिक्स के अंदर एडमिन, किसमें, लॉजिक्स के अंदर एडमिन। अब मैंने इसको जैसे ऐड करूंगा तो इसने यहाँ पे नेम स्पेस ऐड कर दिया। तो अब मैं इसकी प्रॉपर्टी भी एक्सेस कर सकता हूँ। तो मेरा मेनली मुद्दा ये है कि आपको दिखाना है कि हम लेयर को कैसे डिवाइड करते हैं और अब हमें कैसे उसका मतलब डेटा एक्सेस करना है, कुछ भी एक्सेस करना हम इजीली एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा एक काम हो चुका है, बिजनेस लॉजिक हमारा बन गया। अब मैं सेम करता हूँ, इसके अंदर भी एक लेयर बना लेता हूँ। किसके नाम से बनाऊंगा, इसमें भी एक एडमिन के नाम से फोल्डर इसमें बना लेता हूँ ये। अब हमारा जो पूरा प्रोजेक्ट है, मतलब जो स्ट्रक्चर है, आर्किटेक्चर, वो हमारा तैयार हो चुका है। देखिए एक हमारा बिजनेस लॉजिक बन चुका है, डेटा लेयर बन चुके हैं, मॉडल बन चुके हैं। तो हमारा ये पूरा एक लेयर हमारी तैयार हो चुकी है। अब हम इसमें क्या करेंगे, अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि अब इसको हम किस टाइप से मतलब कोडिंग हमारी स्टार्ट होने वाली है। मैंने आपको बस बता दिया फ्रंट एंड बैक एंड का कोड कहाँ आएगा, मॉडल के हम एक्सेस कैसे करते हैं, हम लेयर कैसे बनाते हैं। बताइए अब हमारा क्या है, 4 टाइप प्रोजेक्ट हो चुका है, 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, 4, ठीक है। तो हमारा 4 टाइप प्रोजेक्ट हो चुका है। अब इसके अंदर हम पूरा जो भी हमारा कोडिंग है इसमें इजीली कर सकते हैं। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन।